इन इलेक्शन को जब वोट पूछना कर को बोले तो हमें 4% रिजर्वेशन जो गरीबों का मुसलमानों का था हमें छिना ली, हमें उनकी अजाम बंद कर डाली, हमें उनके भाई को बच्चों के सिर्फों से हिजाब निकाल ली, ये भंडवाल बना ली। कर्नाटक के हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन बहुत अक्ल वाले हर भाई को बच्ची की इज्जत हर कौम वाले करती, हर देवल की इज्जत मुसलमाना भी करती, घंटे की इज्जत मुसलमाना भी करती, अजान की इज्जत हिंदुआ भी करती। हमारी ये कर्नाटक की जो संस्कृति है ये बीजेपी गवर्नमेंट के पास भंडवाल नहीं। इन्हों क्या दिखाना चाह रही तो हिंदुओं को जाको हमें अजाम बंद कराए वोट दो, हमें हिजाब उतार डाले भाई को बच्ची का वोट दो, हमें मुसलमानों के गरीबों का जो मजलूम बीड़ी कार्मी करते ऑटो ड्राइवर थे उनके बच्चे जो पढ़ते थे 4% रिजर्वेशन वो छीना को हमें वक्कल गौड़िया को दे डाली, लिंगायता को दे लिंगर को। गौड़ा समाज वाले भी वक्कल गौड़ा समाज वाले हमारे लिंगायता के भाइया उन्होंने भी ये चीज को किसी की तुम्हें खाना देखो खाना खिलाते खिलाते उनका टट्टा छीना को हमना देने की जरूरत नहीं, उनका रिजर्वेशन उनको दियो। और को उनके स्वामी जी उनके सियासतदानाबाज बोल रही कि चाल ये है कि मुसलमान तो जो है इनको वोट देते नहीं, अब दूसरी कौम को जो दिए उन्होंने वोट इनको देती, इस वास्ते उनको खुश करने के वास्ते इन्होंने दिए। फिर और एक चाल क्या है तो हमें जो है आग बगला हो को बाहर सड़क पर निकल को गलाटे करे तो हमारे नौजवानों को लग जाको अंदर डालना, ये जो है बहुत बड़ा मकसद इनका, फसाद उठा कर आना कर को। हम ऐसों को वोट देते हैं जब हमारी माँ बहनों के हिजाब का मसला आता है तो जो वोट लिए हुए जो है लोग जो है हमारे तरफदारी नहीं निकल को नहीं आते। जब एनआरसी का मसला आता है तो उस वक्त भी जो है हमारे साथ रोड पर आकर नहीं खड़ते। मैं सुना वो बारिश के टेम्पो मेंढुकान आती कर को, बारिश के टेम्पो मेंढुकान जो है 5 साल के एक बार आती ना, उन्होंने जो हर रोज जो है कौम की खिदमत कर ले को रहती उन्होंने मेंढुकान हवे कौम के जो है जांबाज सिपाहियां उन्होंने। यही हमारा हिंदुस्तान है। हमारे बुजुर्ग यश खाप देखे थे, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब हिंदुस्तान के अंदर भाई भाई के सरकार अंदर को। ये जो गवर्नमेंट आपको है तब से हमें इनके ऊपर क्या भी अच्छी उम्मीद नहीं लगाए थे। ये होगा तो इनका स्लोगन था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मोदी साहब बहुत जोर से बोले थे एक हाथ में लैपटॉप रहता है एक हाथ में कुरान रहता है, कुरान छिना लेने का काम करे वो अल्लाह का फजल, वो क़यामत तक भी किसके नहीं है। कोशिश कौन सी गवर्नमेंट है तो भी कुरान नहीं, लैपटॉप देती है ना उसमें झूठ निकले इनका। सबका विश्वास का है, सबका विश्वास न है। 30 साल पहले जो 4% रिजर्वेशन हमारा सब फिक्र क्या थी तो आइंदा आने वाले दिना में हमना 10% रिजर्वेशन होना। ये तो बहुत से रिपोर्ट इनके गवर्नमेंट काट गई। आज हालत हिंदुस्तान में कर्नाटक में पिछले जात और मुसलमानों की हालत क्या है, सबसे हालत खराब है। वो वास्ते इनको रिजर्वेशन 4% देना अगर को 30 साल पहले दिए थे। वो गलती कहाँ की हमारी समझ तो हमें भी रोड पर उतरना था, हमें भी फतरे मारना था, हमें भी रोड ब्लॉक करना था, विधानसभा को मुत्के डालना था, सीएम को मुत्के डालना था, तब जाको कहाँ की नो ये करते थे। हमें अमन और शांति के साथ इत्मीनान के साथ जो जिंदगी कर ले जा रही ये हमारी शरीयत और हम सिखा को जो बड़े हमारे हमना क्या है कर को बोले तो तुम्हें जियाद दोनों को तुम्हें पूरे का साथ देने में फेलो कोई, पूरे का विकास करने में फेलो कोई। जो 4% हमारा रिजर्वेशन था वो रिजर्वेशन हमारा जो जैसा था वैसा करना नहीं कर को बोले तो आइंदा आने वाले दिना में इसके अजर में तुम्हें 4% के बदल 10% रिजर्वेशन देना पड़ता है। वो काम हमें लोग रास्ते में उतरने का करना पड़ता है। रमजान का मुबारक महीना पूरे रोजदारा हमारी शरीयत क्या सिखेगा तो अमन और सब्र के साथ हर चीज करना। आज अमन और शांति के साथ आपको डीसी को हमारे कारपोरेटर साहब, हमारे पंचायती मेंबर, हमारे शाह साहब, स्वामी जी, मस्जिदां के जिम्मेदार पूरे मिल को आको उनको मेमोरंडम दे। कोई रमजान तक नहीं हुआ अगर को बोले तो हमें भी दूसरे जो कर रही आज देख रही तुम्हें शिवमोगा में इसमें जैसा चल रहा है वैसा पूरे कर्नाटक में आवाज उठाना पड़ता है। तब तुम्हें 4% न 10% देने के ऊपर तुम्हें मजबूर होती। उससे पहले हमारा जो हक था वैसा कंटिन्यू करना कर को बोल को डीसी के थ्रू गवर्नमेंट को आज मेमोरंडम देखो रिक्वेस्ट कर ले। इलेक्शन करीब है, क्या है इलेक्शन में जीतने के वास्ते एक कोशिश है क्या है सर? नहीं सर, ये गवर्नमेंट के लिए भंडवाल नहीं है। चंद आदमियां क्या करती कर को बोले तो अच्छा काम दिखा को हमें गैस फ्री दे रही। कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर 500 थी, अब हमें 300 को दे रही कर को बोल लेने भंडवाल नहीं 1200 हो गए। हर रेट जियाद, पेट्रोल का रेट जियाद, हर रेट जियाद हो गए। वो बोल रही सो देखे तो आज भी हमारा कर्नाटक एक सेक्युलर
स्टेट है, ये साबित हो रहा है। हमने ये किया है यत्ता सा प्रेशर पड़ने के बाद जो बम्बई गवर्नमेंट है उन्होंने हमारा रिजर्वेशन बाकी रहती, और मैं गवर्नमेंट से आइंदा आने वाले दिनों में डिमांड करता हूँ 4% है सो 10% रिजर्वेशन करको हमारे बच्चों को भी डॉक्टर बनना, लायरा बनना, जर्जा बनना, डीसी बनना का तो 4% हमने बस नहीं जो इन्होंने छिना ली, अब आइंदा दिए तो हमने 10% देना, 10% हमें नहीं दिए तो 10% लेने के वास्ते रास्ते में उतर को मैं भाग दौड़ कर को गवर्नमेंट के खिलाफ भागानाटी करना पड़ता है। ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಇದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ದೇಶ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ಎಂಬುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದನೂ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಈಗ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವಮಾನ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರೇ, ಹಿಂದೂಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು, ಸಿಖ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೇ ತಾನೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಈ ಊದುಬತ್ತಿ ಹೊಸೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದು ನೋಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಊದುಬತ್ತಿ ಹೊಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಮಸ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಕೊಡುಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜನ ಕವಿಗಳಾಗೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಾಗೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಪಿತೂರಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ, ಧಾರ್ಮಿಕ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಇವರ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಡವರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಿದಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಿದಿರಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಈ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಕೆಲವರ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ನೀವು ಮಣಿಯದೆ ಈ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ, ಏನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದನೇ ಪಾಪ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಈ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. दारुल उलूम टीपू सुल्तान फैजान गरीब नवाज गौसिया नगर मैसूर की जानिब से जो है हम कर्नाटक के मुसलमानों को जो 4% रिजर्वेशन दिया जाता था, अब की जो बीजेपी हुकूमत जो है इसे जो है ख़त्म कर दिया गया है. इस वास्ते जो है डीसी साहब से जो है एक मेमोरेंडम उनको जो है पेश किया गया है. क्या मांग किया? हमारी मांग यही है कि वो गरीब तबका जो है मुसलमानों में बहुत बड़ा है और ज़्यादा है. इसके अंदर जो है एक उम्मीद थी कि तुम्हें जो है रिजर्वेशन तुम्हें बढ़ा को देती घर को, लेकिन इसके अंदर तुम्हें क्या करेगा तो पूरा ये चीज़ जो है साफ कर डाले. इसमें एक बात सामने आती है कि जो है एक खाना खाने वाले के खाने से जो है उठा को दूसरे को दे सका कर को दियो, तुम्हें अलग तरीके से देते तो उनको ज्यादा देते तो भी हमने क्या भी एतराज़ नहीं था. इसमें एक और एक भी इनकी चाल ये है कि मुसलमान तो जो है इनको वोट देते नहीं, अब दूसरी कौम को जो दिए उन्होंने वोट इनको देती. इस वास्ते उनको खुश करने के वास्ते इन्होंने दिए. फिर और एक चाल क्या है तो हमें जो है आग बगलाहों को बाहर सड़क पर निकल को गलाटे करे तो हमारे नौजवानों को लग जाको अंदर डालना, ये जो है बहुत बड़ा मकसद इनका, फसाद उठा कर आना कर को. लेकिन अल्लाह का फजलो करम है, माह रमज़ान के मुबारक महीने में सब जो है सुकून से जो है बाबा साहेब अम्बेडकर के जो संविधान के मुताबिक जो है साइलेंट प्रोटेस्ट के तरीके से जो है डीसी साहब को जो है मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं. फिर भी जो है हमारी कौम जो है जागना चाहिए. मैं बहुत सालों से कहता हुआ आ रहा हूँ, यहाँ पर जो है पहले जो है एक होना, हम ऐसों को वोट देते हैं
जब हमारी माँ बहनों के हिजाब का मसला आता है तो वो जो वोट लिए हुए जो है लोग जो है हमारे तरफदारी नहीं निकल को नहीं आते। जब एनआरसी का मसला आता है तो उस वक्त भी जो है हमारे साथ रोड पर आकर नहीं खड़ते। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्साखी इन बीजेपी के जो है एमपीओ की एमएलए की होती है, तब भी जो हम बरसों से जो सेकुलर हुकूमत करके जिन पर वोट के करके लगाए, तब भी जो है इन्हों रोड पर हमारे साथ आको हमारे साथ जो है नहीं दिया इन्हों। गरीब नवाज की शान में भी गुस्साखी हुई तब भी नहीं है। तो जो है तो अब मैं सारे मुसलमानों को ये बात कहता हूँ कि सोचो कि तुमना साथ देने वाला कौन है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर आको खड़ता ना उन्हें है तुम्हारा हमदर्द। हर हमेशा जो है तुम्हारा ख्याल करो, कौम का ख्याल रखो। जिन्हें बाहर निकल का आता उन्हें लीडर जो है हमारा लीडर। मैं सुना वो बारिश के टेम्पो मेंढुका आती को, बारिश के टेम्पो मेंढुका जो है 5 साल के एक बार आती ना, उन्हों जो हर रोज जो है कौम की खिदमत कर ले को रहती उन्हों मेंढुकान हवे कौम के जो है जांबाज सिपाहियां उन्हों।